एक गांव में दो बहनें रहती थीं। बड़ी बहन गंगा का पति कुछ महीनों से बीमार था, इसलिए वह रोज छोटी बहन तारा के घर काम करने जाती थी। तारा की शादी एक अमीर व्यापारी से हुई थी। वह बहुत ही सुंदर लालची थी। सुबह के समय गंगा जल्दी जल्दी अपने काम खत्म करके अपनी छोटी बहन तारा के घर की तरफ निकलती है। गंगा दीदी, आज भी तुमको देर हो गई। सुबह सुबह इतने बड़े घर का काम पड़ा है और तुम आराम से घर में बैठी रहती हो। जल्दी आना चाहिए था। खैर, अब आ ही गई हो तो काम में लग जाओ। माफ करना बहन, मेरा बेटा रात भर रोता रहा। बुखार के कारण इसलिए देर हो गई। मैं जल्दी जल्दी सब काम कर दूंगी। ठीक है, पहले आंगन और फिर कमरे झाड़ पोंछ, दो घर चमकना चाहिए। उसके बाद रसोई में जाकर सारे बर्तन मांज देना, और हाँ, काम ठीक से होना चाहिए। गंगा जल्दी जल्दी काम पर लग जाती है। सबसे पहले तारा के आंगन में झाड़ू पोछा करते हुए धीरे धीरे घर का एक एक कोना साफ कर देती है। फिर बर्तन मांजने बैठ जाती है। उधर तारा आराम से बैठकर एनब फोन चलाती है। अच्छा, तुमने सारा काम कर दिया। अब ये गेहूं रखे हुए हैं, इसमें से अच्छे अच्छे गेहूं चुनकर साफ कर दो और टूटे फूटे गेहूं और कचरा अलग कर देना। मेरे घर में सिर्फ बढ़िया अनाज ही पकता है, समझी? और फिर जल्दी से जाकर दोपहर का खाना बना देना। गंगा गेहूं साफ करती है, फिर रसोई में जाकर खाना बनाने लगती है। वह अपने मन में सोच ही रही होती है कि तारा ने कहा था कि वह पैसे तो नहीं देगी, पर रोज काम के बदले अनाज दे देगी। गंगा सोच रही थी कि इस खाने में से कुछ खाना उसे भी मिलेगा। तारा, जैसे तुमने कहा था, मैंने अच्छे गेहूं और टूटे हुए कंकड़ वाले गेहूं अलग अलग कर दिए हैं। तुम देख लो। सारा काम निपटाने के बाद गंगा घर से जाने लगती है। तारा उसे रोकती है। रुको दीदी, मेरे घर में ये टूटे फूटे गेहूं हैं, ये ऐसे ही पड़े रहेंगे। इससे अच्छा होगा कि तुम ही ले जाओ। तुम्हारे घर में तो ये आराम से सब खा लेंगे। तारा टूटा फूटा कंकड़ वाला थोड़ा सा अनाज गंगा को थमा देती है। गंगा ने बिना कुछ कहे अनाज लिया और घर की तरफ चल पड़ी। आंखों में आंसू थे, मगर होठों पर एक भी शिकायत का शब्द नहीं आया, क्योंकि उसे पता था उसकी मजबूरी और गरीबी में यह गेहूं ही उसके लिए कीमती है। गंगा घर जाकर उन्हीं गेहूं को साफ करके आटा पीसकर रोटी बनाकर अपने पति और बेटे को खिला देती है। फिर अगली सुबह होती है और गंगा तारा के घर काम के लिए आ जाती है। अरे दीदी, आज तो जल्दी आ गई। अच्छा हुआ, सुनो, आज कचौरी खाने का बहुत मन है। तुम जल्दी से झाड़ू पोछा कर लो, बस संगवा दो, और फिर रसोई में जाकर मेरे लिए कचौरी बना देना। लेकिन मसाला अच्छे से पीसना। कचौरी एकदम स्वादिष्ट होनी चाहिए। मेरी पति को मजेदार खाना चाहिए। ठीक है बहन, जैसा तुम कहो। मैं जल्दी से काम निपटाकर कचौरी बना देती हूँ। गंगा चुपचाप झाड़ू पोछा करने लगी, फिर बर्तन मांजे और आखिर में बैठकर कचौरी पकाने लगी। आज वह मन ही मन सोच रही है, उसके बेटे चुन्नू को यह कचौरी बहुत पसंद है। गंगा कचौरी का मसाला बनाती है, प्याज छौंकती है, फिर कचौरी तलकर बड़ी मेहनत से ढेर सारी कचौरी बना देती है। घर महक उठता है। तारा आकर देखती है। वाह, आज तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। चलो, खाना बड़ा बढ़िया बना है। आज तो मजा आ जाएगा। तुमने तो आज बहुत मेहनत कर ली। तारा और उसका पति आराम से बैठकर कचौरी खाते हैं। गंगा की आंखों में एक आस झलक रही थी कि शायद आज तारा उसे थोड़ी सी कचौरी दे देगी उसके बेटे के लिए। शाम के वक्त गंगा अपना काम पूरा करके घर जाने लगती है। अरे रुको गंगा दीदी, आज तुम्हारे लिए भी कुछ है। ये लो, कल रात का बचा हुआ चावल और सब्जी पड़ी थी। तुम ये अपने घर ले जाकर गर्म करके खा लेना। गंगा ने बिना शिकायत किए हुए बासी चावल और गली हुई सब्जी की थैली उठाई और अपने घर की ओर चल पड़ी। दिन पर दिन ऐसे ही गुजरते गए। गंगा हर सुबह तारा के घर काम करने जाती और लौटते वक्त तारा कुछ न कुछ वासी या खराब खाना उसे देखकर भेज देती। कुछ दिन बाद, सुनो गंगा दीदी, कल तुम जल्दी आ जाना। मेरे पति को व्यापार में बहुत बड़ा लाभ हुआ है, इसलिए कल हमारे घर पूजा का बड़ा आयोजन है। बहुत सारे मेहमान आएंगे, ढेर सारी मिठाइयाँ और पकवान बने हैं। समझी ना, मुझे तुम्हारी पूरी मदद चाहिए। ठीक है तारा, जैसे तुम कहो। मैं कल सुबह जल्दी आ जाऊंगी। जो भी काम होगा पूरी मेहनत से करूंगी। अगली सुबह गंगा जल्दी उठकर अपने घर का सारा काम निपटा कर जा रही थी। अचानक उसका बेटा चुन्नू घर के बाहर आ गया। माँ, आज तुम इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रही हो? मौसी के घर तो तुम 8 बजे जाती हो, तो अभी कहाँ जा रही हो?
और घर के सारे काम भी जल्दी खत्म कर दिए। क्या बात है माँ? बेटा, आज तेरी मौसी के घर बहुत बड़ा आयोजन हो रहा है। तेरे मौसा को व्यापार में बहुत लाभ हुआ है, इसलिए वहां पर पूजा रखी गई है। बहुत सारे मेहमान आएंगे और ढेर सारी मिठाइयां पकवान बनेंगे, इसीलिए मुझे आज जल्दी जाना पड़ रहा है। माँ, बहुत सारे लोग आ रहे हैं तो मौसी ने मुझे भी बुलाया होगा ना, तो मुझे लेकर क्यों नहीं जा रही हो? अरे बेटा, तेरे पिताजी की तबीयत ठीक नहीं है। अगर तू मेरे साथ चला जाएगा तो वे घर पर अकेले हो जाएंगे, इसलिए। ठीक है माँ, आज मौसी के घर पर मिठाइयाँ बन रही है, वह हमारे लिए भी देंगी ना। तुम लेकर आना माँ, मैं इंतजार करूंगा, तुम जल्दी आना। हाँ चुन्नू, तुम अच्छे से रहना, मैं काम करके जल्दी लौट आऊंगी। और सुन बेटा, अपने पिता का ख्याल रखना। उनकी दवाइयां खिड़की पर रखी हैं, उनको याद से दे देना। गंगा अपने बेटे के सामने कैसे भी बहाना बनाकर चली गई। वह सोच ही रही थी कि उसकी बहन ने सारे गांव का निमंत्रण दिया और उसे एक बार भी नहीं बोला कि अपने बेटे को भी साथ लेकर आना। तारा के घर में चहल पहल थी, बड़ी बड़ी कढ़ाई चढ़ चुकी थी, हलवाई बुलाए गए थे और तरह तरह के पकवानों की खुशबू पूरे घर में फैल रही थी। रस मलाई, खीर, पूरी, कचौरी, समोसे, पकौड़े, मिठाइयां बन रही थी, मानो पूरा घर खुशबू से महक उठा हो। अरे तुम आ गई, जल्दी जल्दी काम निपटा दो। देख नहीं रही हो, हलवाई आ चुके हैं, पकवान बन रहे हैं। मुझे सारे बर्तन साफ चाहिए। वह कोने में जो पत्थर पड़े हैं उन्हें साइड में लगा दो। आज हमारे घर बहुत मेहमान आने वाले हैं, कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। सबसे पहले तुम बाहर झाड़ू लगाओ, फिर जहां पूजा होगी वहां पर झाड़ू पोछा करो, फिर पूरा घर साफ करना। ठीक है बहन, मैं सब कर दूंगी, तुम निश्चित रहो, तुम्हें शिकायत का कोई मौका नहीं मिलेगा। गंगा जरा काम करने लगी। उसने एक एक कोने को साफ किया। धीरे धीरे सब मेहमान आने लगे। तारा भी अपने पति के साथ पूजा के स्थान में आ बैठी। उसके चेहरे पर शांति, सर पर गहनों की चमक थी। गांव के सबसे बड़े पुजारी को बुलाया गया था। पूरे विधि विधान के साथ पूजा हो रही थी। सारे मेहमान भी बैठे थे। कुछ देर बाद पूजा समाप्त हुई। मेहमानों को उठाकर पतलों में भोजन परोसा गया। सारा गांव तारा की छत में स्वादिष्ट भोजन का आनंद ले रहा था। मिठाइयों का स्वाद, खाने की खुशबू चारों ओर छा गई। हर कोई स्वादिष्ट खाने का मजा ले रहा था। सबको खाना बहुत पसंद आया। फिर धीरे धीरे मेहमान खाना खाकर अपने अपने घर चले गए। घर में अब शांति छा चुकी थी, लेकिन अभी भी बहुत सारे पकवान और मिठाइयां बच चुकी थी। अरे गंगा दीदी, आज तो भगवान की कृपा से बहुत बड़ा आयोजन हो गया। इतना सब पकवान बना, इतने मेहमान आए, और देखो कितनी सारी मिठाइयाँ और पकवान अभी भी बच गए हैं। तुम ऐसा करो, इन सबको उठाकर रसोई में अच्छे से रख दो, और जो मिठाई के बर्तन में टूटी फूटी मिठाई और मिठाई के चूरी और शक्कर की परत है उसको निकालकर अलग अलग कर देना। सर झुकाकर बिना कुछ कहे सारी मिठाई और पकवान और बचे हुए व्यंजन रसोई में ले जाकर जमाने लगी। तारा अपने कमरे में खड़ी थी। उसने गंगा को अपने कमरे में बुलाया। लो गंगा दीदी, तुम्हारे लिए है। बड़े बड़े बर्तनों में मिठाई की चूरी, टूटे फूटे टुकड़े बचे थे, और जो चीनी के चिपके हुए टुकड़े किनारों पर लगे हुए थे, यह सब ले जा, तेरे घर बेटे को खिला देना, क्योंकि मेरे घर पर यह सब कोई खाता नहीं है। गंगा चुपचाप मिठाई के टुकड़े लेकर घर की तरफ निकल गई। उसने एक शब्द भी नहीं कहा। वह जान चुकी थी कि उसकी बहन के अंदर इंसानियत नाम की चीज ही नहीं। रोते रोते, ठोकर खाते खाते गंगा जब गांव के रास्ते से गुजर रही थी, तभी उसकी नजर उस पुराने मंदिर पर पड़ी। गांव की मान्यता थी कि उस मंदिर की रक्षा स्वयं नाग देवता करते हैं, और कहते हैं जिसने भी नाग देवता से सच्चे मन से कुछ मांगा, उसे कभी खाली हाथ नहीं लौटना पड़ा। नाग देवता, आज मैं आपके चरणों में आखिरी बार आई हूं। मुझसे यह गरीबी, बेबसी नहीं देखी जाती। हर रोज अपमान झेलते झेलते मेरा दिल पत्थर हो गया है। अगर आपको सच में दया आती है तो मुझे यहीं पर डस लीजिए, ताकि मेरा जीवन यहीं पर खत्म हो जाए। मेरा बच्चा अब और मेरी आंखों के आंसू ना देखें। आज भी वह मासूम मेरा इंतजार कर रहा होगा कि माँ मिठाइयां लेकर आएगी, लेकिन मैं तो यह शक्कर का चूरा और टूटी फूटी मिठाई लेकर घर लौट रही हूं। क्या जवाब दूंगी? उसको कह दूंगी, तेरी माँ दूसरों के घर खाना साफ करके लाती है। नाग देवता, मुझे अब बस यही अपने विष से मुक्ति दे दीजिए। गंगा का हर शब्द नाग देवता तक पहुंच रहा था। नाग देवता ने सब कुछ सुना। उनकी आंखों में भी मानो करुणा उतर आई थी।
गंगा रोते रोते वहां से जा ही रही थी, तभी अचानक नाग देवता के चारों ओर एक तेज रोशनी बहने लगी, मानो गंगा को आशीर्वाद दिया हो। गंगा जैसे घर के बाहर पहुंचती है, उसका बेटा चुन्नू दरवाजे पर बैठा उसका इंतजार कर रहा था। उसकी आंखों में चमक और चेहरे पर मासूम उम्मीद थी। माँ, तुम आ गई। देखो ना, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। क्या तुम मेरे लिए मिठाई लेकर आई हो? माँ, जल्दी से खोलो ना, मुझे आज मिठाई और पकवान खाने हैं। गंगा कांपते हाथों से मिठाइयां खोलती है और तभी चमत्कार घटता है। ढेर सारी रंग बिरंगी मिठाइयां, लड्डू, जलेबी, बर्फी, कचौरियां, रसगुल्ले, सभी प्रकार के व्यंजन थे। उसका बेटा खुशी से कूदने लगता है, मिठाइयां खाने लगता है। भगवान, ये कैसे संभव हो सकता है? मैं तो चुरा थोड़ी बहुत टूटी हुई मिठाइयां लेकर आई थी। यह सब पकवान कहाँ से आ गए? सचमुच वह सब किसी चमत्कार से कम न था। गंगा यह समझ ही नहीं पा रही थी कि यह कैसे हुआ। गंगा धीरे धीरे घर के अंदर जाती है और वहां का दृश्य देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उसका घर सोने चांदी से भरा हुआ था। इतना ही नहीं, उसका बीमार पति जो महीनों से बिस्तर पर पड़ा था, अचानक खड़ा हो जाता है। उसके चेहरे पर तेज था। हे भगवान, ये कैसा प्रकाश है! ये सारा घर सोने चांदी से कैसे भर गया? और आप ठीक हो गए, आप अपने पैरों पर खड़े हैं। ये कैसा चमत्कार है! अरे गंगा, यह क्या हो गया? मैं तो बिस्तर से उठ भी नहीं पाता था और आज मुझे बिल्कुल अच्छा लग रहा है। और इतना सोना हमारे घर में कहां से आ गया? उसका बेटा भी मासूमियत से गंगा से सवाल पर सवाल पूछता है। फिर गंगा अपने बेटे और पति को सारी बातें बताती है। रास्ते में मंदिर में गई और नाग देवता से अपनी सारी पीड़ा कह दी। मैंने विनती की थी कि मुझे जीवन का बोझ और ना उठाना पड़े, इसीलिए आप मुझे यहीं पर डस लो। लेकिन नाग देवता ने मुझे मारा नहीं, मेरी पुकार सुन ली और देखो, नाग देवता ने जीवन ही बदल दिया। उस दिन से सब कुछ बदल गया। गरीब और लाचार परिवार जिसने केवल आंसू भूख जानी थी, आज उनका जीवन खुशियों से भर गया था। 3 दिन बीत चुके थे। गंगा अब अपने नए और विशाल घर में सुख से रह रही थी। उसके चेहरे पर अब चिंता नहीं, बल्कि संतोष और खुशियों की चमक थी। उधर तारा अपने घर में बैठकर सोच में डूबी हुई थी कि आखिर गंगा काम पर क्यों नहीं आ रही है। अरे 3 दिन हो गए, लेकिन गंगा काम पर क्यों नहीं आ रही ना? सफाई करने, ना बर्तन धोने, ना ही रसोई में हाथ बटाने। कहीं बीमार तो नहीं पड़ गई या कोई और बात है? इतना सोचकर तारा ने अपने नौकर को आवाज लगाई। अरे सुनो, तुम अभी इसी वक्त जाकर देखो कि मेरी बड़ी बहन कहाँ है। वह काम पर नहीं आ रही, जाकर पता लगाओ कि वह क्या कर रही है। तारा का नौकर जी हुजूरी करता फौरन गंगा के घर की तरफ चल पड़ा। जब वहां पर पहुंचा और घर की चौखट पर कदम रखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने देखा कि उसने नया घर खरीद लिया है। उसका पति ठीक हो गया था। नौकर ने चुपके से घर में जाकर देखा कि गंगा इतने बड़े घर में अपने बेटे के साथ में प्रश्न मुद्रा में बैठी थी। हर तरफ सुख समृद्धि का सागर बह रहा था। हे भगवान, यह क्या देख रहा हूं मैं? कुछ दिन पहले तक तो इनका घर बहुत बुरी हालत में था और अब यह किसी राजा महाराजा के महल में रह रहे हो। नौकर भागा भागा तारा के पास पहुंचा और हांफते हांफते तारा को सारी कहानी सुनाई। मालकिन, यह तो चमत्कार हो गया। आपकी बड़ी बहन तो अब बहुत अमीर हो गई है। उनका घर सोने चांदी से भरा पड़ा है। उसके पति की बीमारी भी ठीक हो गई है और तो और उनके बेटे की हाथ में नई नई मिठाइयां और पकवान थे। लगता है जैसे उनकी किस्मत रातों रात बदल गई हो। क्या यह कैसे हो गया? जब मैंने उसको भेजा था तो सिर्फ बच्ची खुची मिठाई के टुकड़े और बर्तन में चिपकी हुई शक्कर ही दी थी। फिर ये सब मिठाइयां और वैभव दौलत कहाँ से आ गईं? वह नौकरानी आखिर अमीर कैसे हो गई? यह रहस्य तो मुझे जानना ही होगा। उस शाम जब तारा का पति शहर से घर आया तो उसने उसको सारी बातें बताई। अजी, सुनते हो जी? आपको पता है, मेरी बड़ी बहन गंगा अचानक अमीर हो गई। उसका टूटा फूटा घर अब महल बन गया है। उसके पति की बीमारी भी छूमंतर हो गई। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि आखिरकार रातों रात ऐसा क्या चमत्कार हो गया।
अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, तुम्हारी बहन ने बहुत तकलीफें सही है। तुम जाकर उसी से पूछ लो कि ये सब कैसे हुआ। गंगा ने ठान लिया कि अब इस रहस्य से पर्दा उठाकर ही दम लेगी। वह इस समय तैयार होकर गंगा के घर की तरफ निकल पड़ी। वहां पहुंचकर जब उसने महल जैसा घर देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसके मन में जलन और हैरानी दोनों थी। फिर वह घर के अंदर गई। अरे बहन, तू काम पर नहीं आ रही, इसलिए मुझे तेरी चिंता हो गई थी, इसलिए मैं तुझसे मिलने आ गई। पर यह सब कैसे हुआ? तू इतनी अमीर कैसे बन गई? जरा मुझे भी तो बता, आखिर क्या हुआ ऐसा कि तू रातों रात अमीर बन गई? तारा, जो तू मुझे रोज बचा खुचा बासी भोजन देती थी और उस दिन तुमने मुझे मिठाई के चूरी और शक्कर दी थी ना, मैं वही सब लेकर घर लौट रही थी। तभी रास्ते में नाग देवता मिले। मैंने उन्हें अपनी सभी दुख तकलीफ बता दी और नाग देवता की कृपा से सब बदल गया। तारा को गंगा का इतना बड़ा घर और सुख समृद्धि देखकर जलन होने लगी। उसका लालच अब और बढ़ गया था। अगले ही दिन तारा ने मन ही मन में ठान लिया कि उसे अपनी बड़ी बहन से भी ज्यादा अमीर बनना है। उसके भीतर का लालच और जलन उसे चैन से बैठने नहीं दे रहा था। उसने अपने पति से सारी बातें बताई। सुनो जी, मुझे सब पता चल गया है। दीदी इतनी अमीर कैसे बनी? मैं रोज जो खराब खाना उसे देती थी, उसने नाग देवता को जाकर सब बता दिया। और देखो, नाग देवता ने उसको पल भर में राजमहल जैसा घर दे दिया। हमें भी वैसा ही करना होगा। अरे पगली, हम तो पहले से सुखी और अमीर हैं। भगवान ने हमें सब कुछ दिया है। इतना लालच अच्छा नहीं होता। लालच हमेशा इंसान को बर्बाद कर देता है। कुछ नहीं सुनना, वह मुझसे ज्यादा अमीर नहीं हो सकती। उसकी मेरे सामने कोई औकात नहीं थी और अब मुझसे ज्यादा अमीर हो गई। अब मैं वही सब करूंगी जो वह करती थी। पति ने बहुत समझाया, लेकिन तारा पर लालच का भूत सवार हो चुका था। वह थोड़ी देर बाद दोपहर के समय गंगा के घर पहुंची और झूठे आंसू बहाने लगी। गंगा दीदी, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। आज मेरे पति के कारोबार में थोड़ी मुसीबत आ गई है। घर चलना भी मुश्किल हो रहा है। मुझे अपने घर पर काम पर रख लो। जैसे मैं तुझसे काम करवाती थी वैसे ही मैं भी कर लूंगी। तुम्हें यह सब करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तेरी पूरी मदद करूंगी। तू क्यों चिंता करती है? तू तो मेरी सगी बहन है। अरे नहीं दीदी, मुझे पैसों की मदद नहीं चाहिए। तुम मुझे काम पर रख लो और बदले में मुझे खाना दे देना। ठीक है, अगर तेरा मन है तो आज से मेरे घर पर काम कर लेना। मुझे तुझसे कोई गिला शिकवा नहीं है। गंगा ने अपनी छोटी बहन के झूठ को पहचान लिया, लेकिन उसने फिर भी कुछ नहीं कहा। उसने तारा को अपने घर पर काम के लिए रख लिया। अगली सुबह तारा गंगा के घर पर काम के लिए पहुंच गई और मन में बस एक ही ख्वाहिश, वही चमत्कार दोहराया जाए और वह गंगा से भी ज्यादा अमीर बन जाए। अरे तारा, आ गई तू? आज घर में बहुत काम है। तू सफाई कर ले, मैं रसोई देख लेती हूँ। हाँ दीदी, मैं आपका सारा काम कर दूंगी। दिन भर काम करने के बाद जब घर लौटने का समय आया, तब गंगा ने तारा के लिए अच्छे अच्छे पकवान और मिठाई एक थैली में लाकर दी। लो तारा, यह गरम गरम खाना और मिठाई अपने साथ ले जा। नहीं दीदी, तुम मुझे वही देना जो मैं तुझे दिया करती थी। वासी बचा कुचा सड़ा हुआ खाना। मैं तेरा अच्छा खाना नहीं लूंगी। गंगा यह सुनकर चौंक गई, लेकिन तारा की जिद इतनी मजबूत थी कि आखिरकार गंगा ने उसे मजबूरी में बासी खाना देना पड़ा। तारा खुशी खुशी बचा बासी खाना लेकर लौट गई। अगले दिन फिर वही हुआ। तारा गंगा के घर का काम करके जाने लगी तो गंगा ने ताजी मिठाई खाना दिया, लेकिन फिर से तारा ने मना कर दिया। जबरदस्ती बासी और खराब सब्जी लेकर चली गई। 3 दिन बीत गए। तारा रोज काम पर जाती, रोज जबरदस्ती बासी खाना लेकर जाती है। गंगा सोच में पड़ गई थी कि आखिर तारा ऐसा क्यों कर रही है। कुछ दिन बाद, अब तो काफी दिन हो गए हैं दीदी के घर काम करते करते। अब तो मुझे भी वही करना होगा जो उसने किया था। मैं आज ही मंदिर जाऊंगी और वहां जाकर नाग देवता से वही बोलूंगी जो गंगा दीदी ने कहा था। तब जाकर मैं उसे भी अमीर बनूंगी। बस यही सोचते सोचते तारा के कदम तेज हो गए।
उसका जहन लालच से भरा हुआ था। उसे न अपने पति की बात सुनाई दे रही थी और न ही अपने घर की चिंता थी। उसके मन में तो सिर्फ एक ही चाह, दौलत, सुख, रुपया, शान शौकत। इसी लालच में वह मंदिर में गई और नाग देवता के सामने रोने लग गई। नाग देवता, मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे जीवन में केवल दुख है। मैं रोज अपनी बड़ी बहन के घर काम पर जाती हूँ और वह मुझे कभी ताज़ा खाना नहीं देती, हमेशा बासी ही देती है। आज उसने मुझे वही बासी खाना दिया। नाग देवता, अब मैं बहुत दुखी हो गई हूँ। आप मुझे यहीं पर डस लीजिए ताकि मैं इस दुखी जीवन से छुटकारा पा सकूं। अचानक मंदिर के अंदर भारी आवाज सुनाई देती है। अरे मूर्ख स्त्री, तू लालच में अंधी हो चुकी है। तेरे दिल में अपनी ही बड़ी बहन के लिए जलन भरी हुई है, मुझे सब पता है। रोज तेरी बहन तुझे ताजा और अच्छा खाना ही देती है, लेकिन तू जानबूझकर उससे बासी खाना मांगती है। नहीं नाग देवता, मैं सच बोल रही हूँ। झूठ मत बोल तारा, तूने अपनी बहन से ईर्ष्या की, झूठ बोला और अब लालच में आकर मुझसे मौत की भीख मांग रही है। तो ठीक है, तेरी इच्छा मैं पूरी करता हूं। तू चाहती है कि मैं तुझे डस लूं तो ठीक है। मुझे माफ कर दीजिए नाग देवता, आप सच कह रहे हैं। मैं लालच में अंधी हो गई थी। मुझे मत काटिए नाग देवता। ठीक है, मैं तुझे नहीं काटूंगा, लेकिन लालच का फल तुझे मिलकर ही रहेगा। मैं तुझे शराप देता हूं। तेरा एक आलीशान घर एक झोपड़ी में बदल जाएगा और तेरे घर का पूरा सोना, चांदी, हीरा, मोती, धन सब एक पत्थर में बदल जाएगा। तू मेरे सामने गरीब बनकर आई है, अब कुदरत तुझे बताएगी कि असली गरीबी क्या होती है। तारा रोते रोते भागती हुई अपने घर की तरफ जाती है। उसके मन में हजारों ख्याल आ रहे हैं। उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। उसका घर एक झोपड़ी में बदल गया। उसने देखा कि उसके घर के सारे हीरे जेवारात देख पत्थर में बदल गए। अरे तारा, ये क्या हो गया? हमारा घर झोपड़ी में कैसे बदल गया? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। बताओ क्या किया है तुमने? तारा ने अपने पति को सारी बातें बताई। मैंने कहा था ना, तारा लालच मत करो। तुम्हारी लालची सोच के कारण मेरे जीवन भर की मेहनत मिट्टी में मिल गई। तुम्हें पता भी है मैंने कितनी मेहनत की है अपनी जिंदगी में। पता नहीं क्या पाप किया था मैंने, जो तुम जैसी लालची औरत से मेरी शादी हुई। तारा के लालच की वजह से उसका ऐशो आराम और पति का प्यार सब छीन गया। इस तरह लालच और जलन में अंधी हुई तारा ने अपने ही हाथों अपनी ही जिंदगी बर्बाद कर ली।